हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और फुटबॉल डेली है भाई, मतलब आज के इस एपिसोड में हम लोग मैच रिव्यू ऐसे करने वाले से ऐसे पत्तों की तरह बिखरेंगे भाई सारे मैचेस टेबल पे हमारे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्रोनोलॉजी के हिसाब से, और बात करते हैं यहाँ पर अपने गिरबान मतलब खुद कोलकाता डर्बी की। भाई इट वाज एंटरटेनिंग मैच, काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ईस्ट बंगाल के लिए। सबसे पहले तो अच्छा लगा हुआ स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को वापस देख के, इट वाज गुड टू सी, नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग थी। लेकिन ईस्ट बंगाल के लिए थोड़ा यार ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो लाइक 4 के 4 मैच यहाँ पर कोलकाता डर्बीज की बात करें तो यहाँ पर एटीके मोहन बगान ही जीता है। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हुआ है अगर हम पूरे ओवरऑल इंडियन सिनेरियो की हम बात करें। अब सबसे पहले अगर हम मैच की बात करें ना, तो शुरुआत में इट वाज लाइक एटीके मोहन बगान ऑल ओवर द ईस्ट बंगाल। लेकिन अगर हम 15 मिनट के बाद की बात करें तो एक फेज ऐसा आता है जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद से ईस्ट बंगाल ना अब गोल मार ही देगा, बस मार दिया। काफी बार ऐसा हुआ था कि पेनल्टी के लिए कॉल भी गई, लेकिन फिर मैच कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपनी रिदम को पकड़ रहा था। एक चीज मेरे लिए मैन ऑफ द मैच भाई उन 22 प्लेयर में से नहीं है जो कि पिच पे थे, वो है यहाँ पर डेफिनेटली फैंस भाई। और बीच बीच में जो हजार की लड़ी छोड़ रहे थे ना भाई, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा तारीफ के हकदार थे। देखो डेफिनेटली पटाखों वाली फीलिंग आ रही थी, दिवाली की वाइब पूरी आ रही थी मेरे को। ठीक है, देखो अपने को मजा चाहिए और कल के मैच ने पूरा मजा दिलाया है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं भाई 2 गोल आए हैं। डेफिनेटली आई थिंक पहले गोल में तो गोलकीपर की पूरी गलती थी, क्योंकि उस टाइम से पहले यहाँ पर गोलकीपर की परफॉर्मेंस काफी सही आ रही थी। क्योंकि देखो एटीके मोहन बगान काफी अच्छा अटैक तो बना ही रही थी। लेकिन अगर दूसरी गोल की बात करें तो वहां पर तो देखो गोलकीपर क्या ही करता, क्योंकि एक स्लाइडिस डिफ्लेक्शन आया था, और डिफ्लेक्शन से पहले भी डिफ्लेक्शन आया था। तो इट वॉज डिफ्लेक्शन, शॉर्ट डिफ्लेक्शन एंड दैट सेमी डिफ्लेक्शन एंड इट वॉज 2-0। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ईस्ट बंगाल है वो 8th पे है, और अगर हम बात करें एटीके मोहन बगान तो 4th पे। डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में आईएसएल के मैचेस पे काफी सारी बातें करते रहेंगे। सो डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर अगर ये चीज पसंद आ रही है तो डेफिनेटली एक अच्छा कमेंट तो डाल ही सकते हो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी चेल्सी को लेके। भाई देखो आई थिंक 2 तरीके हैं इसको देखने के। पहली चीज तो ये है कि आप बिल्कुल ही टूट पड़ जाओ ग्राहम पॉटर पर। ग्राहम पॉटर नहीं है माल, मेरा मतलब है कि कोई वो है, हटा दो इस वाले एग्जाम्पल को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो ऐसा है कि आप ग्राहम पॉटर को इतना प्रोटेक्ट करो कि आप ये भी ना देख पाओ कि एक्चुअली में देयर आर सम क्रिटिकल पॉइंट्स जिसको क्रिटिसाइज करना बनता है। पहली चीज देखो, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं ग्राहम पॉटर बहुत वॉलेटाइल है। वो अपनी स्टार्टिंग 11 को ऐसे घुमाता है जैसे मतलब इतनी तेज तो लड़के निकल भी नहीं। एग्जाम्पल गलत आ रहा है बट स्टिल यहां पर आप चेल्सी के मैनेजर हो और आपको समझना पड़ेगा कि जो बिग 6 के डायनामिक्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। अभी न्यूकासल पे बात करेंगे, और ऐसे में आपके आने वाले मैचेस न्यूकासल के अगेंस्ट है, आर्सेनल के अगेंस्ट है, वर्ल्ड कप से पहले आपकी लंका लगा देंगे वो। एंड डेफिनेटली आप जब चेल्सी के मैनेजर है तो आपके पास एक प्रेशर है कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आप अगर ब्राइटन के हैं, देखो नो ऑफेंस, ब्राइटन की बात करें, एस्टन विला की बात करें, जो वैसे है ना जो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं, दे डोंट हैव एनी प्रेशर कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर चैंपियंस लीग डिलीवर करो। अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एडी हाउ पे प्रेशर है कि नहीं है कि वो चैंपियंस लीग डिलीवर करे। वो तो ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतना मोमेंटम बिल्ड कर रही है, वो इतना हाइप बिल्ड कर रही है कि आप पे ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ग्राहम पॉटर को अपना समझना पड़ेगा कि उसको अपनी कंसिस्टेंट 11 रखनी पड़ेगी। बट द सेम टाइम इसका ये काउंटर भी किया जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं ग्राहम पॉटर ने अभी इनहेरिट किया है। देखो यहां पर हम कह सकते हैं कि बेन चिलवेल अपनी फुल परफॉर्मेंस पे नहीं है। दूसरी चीज, और यहां पर फफाना नहीं है। तीसरी चीज, यहां पर कूलीबाली नहीं है। और चौथी चीज जो सबसे बड़ा हुकुम का एक है, आपका रीस जेम्स भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बार्सिलोना, लिवरपूल एंड चेल्सी तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये किसी भी तीनों में से, अगर देखो बार्सिलोना अपना मैच जीत गए लेकिन क्रिटिसिज्म पॉइंट्स तो उनके भी है। तीनों ही टीम अगर कहीं ना कहीं अपने मैच हार जाती है तो उनके मैनेजर्स को कहीं ना कहीं ये एक बेल आउट एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। डेफिनेटली आई थिंक दिस इज दी ऑन साइड। अपने आप एक फैन के पर्सपेक्टिव से वो खुद इस चीज को समझ लेगा लॉजिकली और रैशनली, बट एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म बनता है। यहां पर हम गेम स्टाइल की बात करें तो आप देखो कि एक पैटर्न दिखता है आपको, एक फिलॉसफी दिखती है आपको, लेकिन वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एफिशिएंट होता हुआ नहीं दिखता। रहीम स्टर्लिंग कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा। हाँ, काफी लोग इस चीज पर, अब देखो ऐसा हो जाता है कि काफी लोग जब एक परफॉर्मेंस खराब आती है, और ऐसी परफॉर्मेंस खराब आती है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार आप पता नहीं इस प्लेयर को क्यों नहीं खिला रहे, यार पता नहीं आप इस प्लेयर को क्यों नहीं खिला रहे, जो कि पार्शियली ठीक भी होता है। बट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको जो विंग बैक का सिस्टम है ना उसको आप चेंज कर दो, क्योंकि लाइक स्टर्लिंग और पुलिसिच विंग बैक पे नहीं चल सकते, ये तो तय बात है। ठीक है, आप कितना ही कुछ कर लो, क्योंकि जब ऐसे आप आउट ऑफ द मतलब
जब इसने पहली दूसरी बार खिलाया था ना, मेरे को लगा था ये तो बहुत सही चीज़ है यार, ये तो इसने कमाल ही कर दिया। मतलब ये एक नई पोजीशन में सबको खिला रहा है, ऐसे नहीं कि एक दो खिला रहा है, सबको नई पोजीशन में खिला रहा है। आई थिंक दैट्स कोई तो प्लान है, बट इट माइट वर्क आउट एंड इट माइट नॉट वर्क आउट। और अभी कहीं ना कहीं इट्स नॉट वर्किंग आउट, और डेफिनेटली आप इसको जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी बेटर है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि प्रीमियर लीग में बख्शा किसी को भी नहीं जाता, और प्रीमियर लीग में इस समय एरर की जो स्कोप है वो बहुत कम है। एंड दैट्स द पॉइंट कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सैक हो जाएगा, देखो उसको सैक करना और भी बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि न्यूकासल राइज पे है इस समय। डेफिनेटली चौड़ नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी से बेटर लगती है, आर्सेनल ऑलरेडी बेटर है, और यहाँ पर सिटी है, लिवरपूल का डाउनस्लाइड है, लेकिन स्पर्स भी अपने अपने पूरे चौड़ में है। तो डेफिनेटली चेल्सी चैंपियन लीग से नहीं बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉप 6 से भी बाहर होती हुई दिख सकती है, अगर परफॉर्मेंसेज ऐसी गिरती नहीं तो। अब यहां पर बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, और वो आता है पर न्यूकासल का। तो भाई न्यूकासल ने एस्टन विला को 4-0 छोड़ दिया, और न्यूकासल पे तो भाई अब एक अलग ही एपिसोड बनता है, और उस पर हम बहुत जल्दी एक एपिसोड बनाने वाले हैं, बात करेंगे किस तरीके से न्यूकासल वो करके दिखा रहा है कि फैंस एक्चुअली में उनको गाली भी नहीं दे सकते, डिस्पाइट कि कहीं ना कहीं हम देखते ही हैं कि कम्युनिटी में ये होता ही है कि पैसा ज़्यादा है, ये है वो है, लेकिन अभी तो वो काम ही ऐसा कर रहे हैं कि इट्स जस्ट प्योर एप्रिसिएशन के लायक है। लेकिन भाई न्यूकासल में आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इट्स चुम्मेश्वरी। न्यूकासल का अगर आप स्टेडियम का क्राउड देखोगे, न्यूकासल देखो, मैं तो वो पता है मैं स्टेडियम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ कि कितना वाइब है ये है। एंड डेफिनेटली एनफील्ड में लिवरपूल हार गई तो उसका भी एक बहुत बड़ा वो होता है, लेकिन न्यूकासल का जो स्टेडियम है डेफिनेटली आपको एक बार तो फीलिंग आती है न्यूट्रल भी कि हाँ भाई ये लोग डिजर्व करते हैं व्हाट दे आर एक्चुअली सीइंग। अब कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर ये चीज़ लगती है कि न्यूकासल की जो परफॉर्मेंस है ना वो कलेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। विल्सन की बात कर लो भाई, क्या पोजिशनिंग पिक कर रहा है भाई, एल्मिरोन भाई, वो तो मेरे को लगता है कि बंदा आई खेल इसलिए रहा है जिससे वो यहाँ पर गोल मार दे। एंड डेफिनेटली इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ब्रिलियंट फुटबॉल फ्रॉम न्यूकासल। और न्यूकासल सही में एक टॉप 4 चैंपियन लीग लाइक क्राइटेरिया चैंपियन लीग कैलिबर की टीम लगती है। देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में इस चीज को कैसे बिल्डअप करते हैं, एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग ऑन बैंग ऑन फ्रॉम न्यूकासल। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी स्टार ऑफ द डे की, एंड ऑफ कोर्स मतलब मेरे को लगता है कि यार हर हफ्ते के जो मैच रिव्यू के एपिसोड आ रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरे को मेसी, नेमार, एम्बापे के लिए अलग से रख देना चाहिए। क्या करें मतलब इन्होंने कोई कसम खाई है। लाइक डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर मेसी, सुआरेज, नेमार वाली वाइब आ रही है। डेफिनेटली मैं कंपेयर नहीं कर रहा, वो अलग ही एक लेजेंडरी थे, लेकिन यार क्या कर रहे हैं। मतलब मेसी का वो गोल, और वो गोल तो एक बार को चलो ठीक है, लेकिन नेमार का वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असिस्ट हो सकता था अगर अपने एम्पेपाल भैया यहां पर उसको फिनिश कर देते। खैर एम्बापे ही बोलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस तो भाई की अच्छी आई है, लेकिन अगेन यार ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड मैच। जब मैंने इसको वापस से रिप्ले देखा तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं देख पा रहा था कि लाइक इट वाज अ गुड मैच अनटिल एंड अनलेस पीएसजी अपना फुट होल्ड जमा लेती है। देखो एक बार पीएसजी ने अपना फुट होल्ड जमा लिया, उन्होंने प्रेसिंग स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाती है और सुन पड़ जाते हैं। आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है कि आप यहां पर ज्यादा टेक्निकलिटी पे बीट नहीं कर सकते। आप यहां पर कहीं ना कहीं अंकारा तो कर ही नहीं सकते, अंकारा तो आप कर ही नहीं सकते, नहीं आप अंकारा तो पीएसजी में है तो आप कर ही नहीं सकते उसके रिगार्डिंग, आप ड्रिबल नहीं कर सकते। दूसरी चीज लाइक लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग मैं इसको हर हफ्ते रिपीट करता हूँ, बट हर हफ्ते कहीं ना कहीं वो मेरे को एक बार ऐसा रीजन दे देता है, ऐसा गेम प्ले दे देता है कि मेरे को वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। लियोनेल मेसी इज लाइक, पता नहीं इस चीज को तुम कैसे परसीव करोगे, लेकिन मैं तुमको बोल देता हूं टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ लियोनेल मेसी बहुत ही मतलब बढ़ता है भाई। उसकी जो लाइक फुटबॉल आईक्यू ना वो उसकी बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होती जा रही है। बाकी फिजिकलिटी के एट्रीब्यूट्स की बात करें, देखो एज के साथ वो कम होंगे एंड डेफिनेटली लियोनेल मेसी की भी कम होंगे, बट उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। ही इज नॉट इवन कंसिडरिंग दैट फैक्टर, और वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग से खेलना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। दिमाग, और यहां पर दिमाग से ज्यादा खेलेगा, पैर अपने आप काम करने लग रहे हैं। आप उसकी विजन की बात करो, एम्बापे के लिए वो असिस्ट की बात करें, वो गोल की बात करें, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द कंटेंडर फॉर गोल ऑफ द सीजन। बहुत सही था, लेकिन एक कमी अभी भी है। देखो पीएसजी कंसीड कर रही है, वो प्रॉब्लम है। किम्पेम्बे को लाइनअप में घुसाया गया ठीक है, लेकिन आप और अच्छी बात यह कि गाल्टर को यह चीज पता है कि यह चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप खेती बाड़ी तो नहीं बट स्टिल लीग 1 की टीम्स के अगेंस्ट जो कि अच्छी हैं, ठीक है, टेक्निकल क्वालिटी पे, फिजिकल क्वालिटी पे हम तारीफ करते हैं, बुराई नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लीग 1 में अगर आप गोल कंसीड कर रहे हैं
क्लीन शीट अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखो आपको दिक्कत तो होगी। और चैंपियन लीग में बड़े मैचेस में अगेन बात वही आ जाती है ना, जो मैं मैड्रिड के लिए भी कभी कहता हूं कि मेरे को डर इसलिए लगता है कि अगर आप ऐसा गेम खेलोगे देन यू रियली नीड कि लियोनेल मेसी, नेमार, एम्बापे, इन तीनों में से कोई क्लिक कर जाए। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप 2 गोल खा रहे हो तो फिर आपके पे एक प्रेशर है कि आपको 3 मारने पड़ेंगे, और 3 मारने पड़ेंगे कि उससे बढ़िया तो 3 लौंडे हैं ही हमारे। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर फिर भी एक रिस्क तो होता है। एंड डेफिनेटली यहां पर मैं कह नहीं रहा, लेकिन अगर स्लिप डिप इन फॉर्म आ गया किसी का भी तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी पीएसजी के लिए। तो उनको जो अपना फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल रखना पड़ेगा। हाँ, हो जाएगा क्या, कहीं ना कहीं देखते हैं कि यहाँ पर 4 एट द बैक के साथ ये सिस्टम बनाना है। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच फ्रॉम पीएसजी। 3 पॉइंट्स आ गए, नेमार ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिया, लियोनेल मेसी ने हमको स्क्रीमर दे दिया, एम्बापे ने एम्पेपाल की जगह एम्बापे नाम रखवा लिया। ओवरऑल इट वाज अ गुड डे फॉर मेसी फैंस एंड पीएसजी फैंस। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी एफसी बार्सिलोना की। देखो, क्रिटिसिज्म करने का मन तो बहुत कर रहा है, क्योंकि देखो रीजन बहुत है। लेकिन सही बताऊं तो देखो, अच्छा मैं शुरुआत में पहले बताया था, काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि अरे कुछ उखाड़ा तो है नहीं। अब ये तो टीम भी नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि जावी ने कुछ उखाड़ा तो है नहीं, और सेलिब्रेशन ऐसे किया जा रहा है ऐसे पता नहीं चैंपियन लीग। आई थिंक यार सेलिब्रेशन के बेसिस पे तो नहीं करना चाहिए जज किसी को, क्योंकि लाइक जिसकी टीम होती है ना, और जब वो टीम अच्छा भी नहीं खेल रही होती है एंड देन यू आर लाइक लूजिंग, और आपको पता है क्या प्रेशर है, ओके यार ला लीगा में, चैंपियन लीग में बाहर हो गए और फाइनेंस है और मैड्रिड के साथ हेड टू हेड जाना है, तो लाइक कुछ चमत्कार हो जाए। और ऐसे में जब वो गोल आता है ना, दैट मीन्स लाइक वो फिर उसमें ये नहीं सोचा जाता कि अच्छा है हम वेलेंसिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, अच्छा है लालिगा के हम लालिगा में खेल रहे थे। वो ये लगता है कि हम तो भाई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। इट्स डेफिनेटली वर्ल्ड कप फाइनल, इट्स डेफिनेटली चैंपियन लीग फाइनल। वो उस तरीके की लेवल की होती है, आई थिंक उस पर अपन को जज नहीं करना चाहिए। मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को फीलिंग आई कि ये सर्जियो रोबर्टो वाला टाइप का गोल था, मतलब वो वाला हिसाब था यहाँ पर चैंपियन लीग कमबैक का। बट ओवरऑल भाई रफीनिया के ये वाले जो क्रॉसेस होते हैं ना, बहुत बहुत सही होते हैं। दूसरी चीज, पता नहीं क्यों लेवेंडोव्स्की अर्लिंग हालैंड बन गया, बट ओवरऑल लेवेंडोव्स्की ने वो चीज एक बार फिर से दिखा दी कि उसको यहाँ पर किस लिए साइन किया गया था। दैट वाज अ क्लच, लेवेंडोव्स्की ने क्लच किया, क्योंकि यहाँ पर लेवेंडोव्स्की का गेम काफी ज्यादा शांत जा रहा था। शांत की बात करें, कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ पर डेफिनेटली उठाएंगे। तुम आयरनी देखो कि अराउहो, कुंडे, एरिक सब इंजर्ड है, और यहां पर एकमात्र जो फिट सेंटर बैक है वो है पीके, जो कि इनका 5th प्रायोरिटी सेंटर बैक है। मतलब तुम लेवल देख रहे हो बख्शोदी का, लेकिन उसमें ही मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आप ये कैसे मान सकते हो कि मार्कोस अलोंसो ज्यादा बेटर सेंटर बैक है, क्योंकि वो फिर कॉस्ट करेगा। तुम देखो, मानो ना मानो कॉस्ट करेगा। ये मैं तुमको बार बार बताता हूं कि बार्सिलोना अच्छे खेल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बड़ी टीम चैंपियन लीग जब क्लच मैचेस की बात आएगी तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रूव होंगी, और इस चीज को समझना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि लाइक ये चीज आपको कॉस्ट पक्का कर देगी। और देखो, मैंने शुरुआत में भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, आने वाले टाइम में बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। ठीक है, देयर वुड बी अ बिग रीजन कि हाँ ठीक है, उसका बड़ा रीजन ये है कि इंजरीज कंसर्न थे। लेकिन डेफिनेटली ये कुछ ऐसे रीजंस होंगे ये कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जिसके पीछे का रीजन यहाँ पर एलैबोरेट और एक्सप्लेन करना पड़ेगा जावी को। क्योंकि अगर पॉइंट्स यहाँ पर आप ड्रॉप करोगे मार्कोस अलोंसो को सेंटर बैक खिला के, जबकि जेरार्ड पीके वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है, 2 चीजें बताता है, जेरार्ड पीके पे आपका ट्रस्ट और एक्चुअली में मार्कोस अलोंसो की वर्सेटैलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं मार्कोस अलोंसो की वर्सेटैलिटी बार्सिलोना के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर आपके अंसु फाटी को लेकर। देखो, अंसु फाटी को लेकर मैंने काफी बार चीज कही है कि आप खिलाओ, और आज खिलाया, डिजर्व था। डेफिनेटली अंसु फाटी सबसे ज्यादा बॉल मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस वो क्रिएट कर रहा था, और उसके खुद के रन थे काफी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर काफी फ्लूइड था, बहुत अच्छा खेला बार्सिलोना पहले हाफ में, इट वाज गुड। बट अगेन एक ही प्रॉब्लम है बार्सिलोना जिससे यहाँ पर सफर कर रही है, दैट इज एग्जीक्यूशन। वेयर इज योर एग्जीक्यूशन? आपको चांसेस मिल रहे हैं, आप बरी क्यों नहीं कर रहे हो उसको, आप कर क्यों नहीं पा रहे हो? एंड डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो कि जावी को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। डेम्बेले शांत था, डेम्बेले अगेन आज नो मैंस लैंड लग रहा था, पता नहीं डेम्बेले की डिसीजन मेकिंग को क्या हो गया है। एट द सेम टाइम इट वाज, अगर लेवेंडोव्स्की थोड़ा ऑफ चल रहा है तो फिर एग्जीक्यूट करने के लिए कौन है भाई? पेड्री वाज गुड, गावी के आने के बाद भी ठीक है, इट वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड। उसके बाद जूल्स कुंडे डेफिनेटली भाई बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा था अनटिल अनलेस उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। खैर मैं देख रहा था इंटरव्यू में कि जावी ने कहा कि कोई इंजरी नहीं है, बट थोड़ा सा उसको डिस्कंफर्ट हो रहा था। बट ओवरऑल बार्सिलोना के लिए मैटर कर रहा था, क्योंकि 3 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं इधर उधर की तरफ जा रहे थे।
और रियल मैड्रिड का जो भाई अब प्रेशर रियल मैड्रिड पे थोड़ा सा आ गया, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट गेम वीक यहाँ पर जो अगर हम बात करें बार्सिलोना का प्रेशर है वो उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा सा डिले कर दिया। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने लास्ट मैच की, जो कि आती है यहाँ पर लिवरपूल और लीड्स से। भाई लीड्स ने अपना 6 या 7 मैच उन्होंने नहीं जीते थे, नॉन स्टॉप वो विनलेस स्ट्रीक पे थे, और वो एनफील्ड पे आके लिवरपूल को हरा देते हैं। खैर अब ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इट इज़ आयरॉनिक कि किस तरीके से गलती हो रही है। गोमेस ये क्या ही गलती कर दी, और घास गिली थी तो हमारे भाई स्टीव जेरार्ड, मेरा मतलब है कि एलिसन थोड़ा सा फिसल गया था, रॉड्रिगो वही चीज़ चाहिए थी, एंड यहाँ पर लीड ले लेती है। लीड्स ने अच्छा खेला, मैं कहूँगा बिल्कुल लीड्स ब्रेव थी। डेफिनेटली यहाँ पर जो लीड्स की एक फिलॉसफी देखते हैं कि दे अटैक इरेस्पेक्टिव द फैक्ट के सामने कौन है, उन्होंने वो प्रेस किया, काफ़ी सही से प्रेस किया। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आई थिंक कौन लाइक इफ जर्गन क्लॉप थिंक्स कि 4-4-2 डायमंड इज द सॉल्यूशन कि लिवरपूल किस प्रॉब्लम है, नहीं। 4-4-2 डायमंड लाइक बहुत सेंटर ऑफ पार्क है, बहुत मिडल ऑफ द पार्क में है, आपको वाइड फ्लैंक्स में बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है। डार्विन नूनेस की मैं बात करूं, डार्विन नूनेस बहुत अच्छी पोजीशन पे आता है, डार्विन नूनेस काफी अच्छे मूवमेंट देता है, डार्विन नूनेस काफी अच्छे चांस देता है, बट ही इज टेरेबल एट फिनिशिंग, वो काफी ज्यादा टेरेबल है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लिवरपूल में बिल्कुल मिसमैच हो रहा है। इफ लिवरपूल को मैं अभी भी इतना रख रहा हूँ, कहीं ना कहीं इतने गंदे, इतने डिसअपॉइंटिंग सीजन के बाद डार्विन नूनेस स्टिल दिस, डार्विन नूनेस इज काइंड ऑफ एवरेज फॉर लिवरपूल। ये कहीं ना कहीं जर्गन क्लॉप के पास एक चैलेंज है कि आप उसको कैसे अनलीश करोगे। साला बचा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आप वाइड फॉरवर्ड्स को खिलाना पड़ेगा, आपको वापस से 4-3-3 पे आना पड़ेगा। द बिगेस्ट रीजन कि लिवरपूल यहाँ पर क्यों थोड़ा सा स्ट्रगल, नहीं थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल कर रही है, उसके पीछे ये नहीं है कि आपकी फॉर्मेशन गलत थी। इट वाज डेफिनेटली आपको बचाएगी भी वही जिसने कहीं ना कहीं आपको इतना बनाया है, और वो है 4-3-3। जस्ट कि आप इंजरी स्ट्रिकन हो, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। डेफिनेटली देखो, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इंजरीज कंसर्न बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कोई मैच हार जाए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बेल आउट कर दूंगा, और यहाँ पर जर्गन क्लॉप को चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।